हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोडेक्सा टेक। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो गए। तो हम इसी वीडियो में स्टार्ट करने वाला है सीएसएस कॉम्बिनेटर। ये सीएसएस कॉम्बिनेटर क्या होता है? पहली बात तो ओके, एक चीज देखो यहाँ पर देखो एक कमेंट लाइन हुआ है। कमेंट लाइन ये क्या है? कमेंट लाइन, कमेंट लाइन का मतलब कुछ भी कोड को तुमको नहीं रन करना है, रन नहीं करना है, जस्ट उसको जस्ट राइटिंग करके एक नोट बना कर रखना है। बाद में हम उसको रन करें, बट अभी रन नहीं करना है, तो उसको हम कमेंट लाइन कर सकते हैं। तो जब कोड रन होगा उसको कंपाइलर क्या करेगा? इग्नोर कर लेगा। ठीक है, ये हमारा कमेंट लाइन होता है। इस तरह कमेंट लाइन ऐड होता है। इधर चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, इसको इस तरह सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश इस तरह का दे सकते हो, कमेंट लाइन हो जाए। सिंगल लाइन भी हो सकता है, मल्टी लाइन भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सीएसएस कॉम्बिनेटर देखेंगे। सीएसएस कॉम्बिनेटर क्या होता है? हम एक एलिमेंट को कुछ भी आईडी क्लास नहीं देकर, ठीक है, उसको पेरेंट से उसको टारगेट कर सकते हैं। आइदर उसका सिबलिंग एलिमेंट से उसको टारगेट कर सकते हैं। सिबलिंग का मतलब एक ही पेरेंट एलिमेंट होगा। तो देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। उसको थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ और एक बार लिखता हूँ। जैसे कि एक डीप टैग पेरेंट टैग है। डीप एक पेरेंट टैग है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक h2 टैग लिया, ठीक है। देखो, एक डीप के अंदर और एक डीप देता हूँ। इसके अंदर एक h2 टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाहर भी मैं एक h2 टैग लेता हूँ। ध्यान से देखो मैं क्या बोलता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको एक आईडी दे देता हूँ, जैसे कि आइटम दे दिया। कुछ भी आईडी दे सकते हो। तो एक चीज देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो। यहाँ से लेकर इस वाला डीप यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हुआ है। उसका चाइल्ड क्या है? उसका चाइल्ड एक ये हो गया डीप, ये हो गया पैराग्राफ। ये वाला जो h2 उसका चाइल्ड है। किसका? इस वाला डीप का। उसका मतलब इस वाला एलिमेंट का ये चाइल्ड नेस्टेड चाइल्ड है, बट वो वाला चाइल्ड उसका चिल्ड्रन है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, जब हम सिलेक्टर यूज करके कुछ भी सिलेक्ट स्टाइलिंग देते हैं, क्या होता है? अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ स्टाइलिंग देता हूँ। अभी देखो क्या होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाज आइटम को कॉल करता हूँ, ठीक है। हाज आइटम को कॉल करके, ठीक है, जब मैं उसके अंदर सारे s2 टैग को कॉल करके मुझे स्टाइलिंग देना है, ठीक है, इस तरह का। जैसे कि मैं बाहर भी एक s2 टैग ले लेता हूँ। देखो बाहर लिखते हैं एक s2 टैग। समझ में आ रहा है? इस डॉक्यूमेंट के 3 s2 टैग। इसमें एक s2 टैग, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर भी एक एलिमेंट। बट मैं जब डायरेक्ट s2 को कॉल कर दूंगा, s2 को डायरेक्ट कॉल कर दिया कलर है, तो सारे एलिमेंट स्टाइलिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में जब तुम नेम सिलेक्टर यूज करते हो, वो सारे एलिमेंट जो मैच होगा सारे एलिमेंट को स्टाइलिंग दे दिया। मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इस आइटम डी के अंदर जो दो s2 टैग है उसको ही कलर करना है, बाहर वाला को नहीं। तो कैसे हम टारगेट करें? देखो रूल कैसे हम फॉलो करते हैं। मैं बोलूंगा कि हैज आइटम, उसका मतलब जिस एलिमेंट का आईडी आइटम उसके अंदर, इसको कहते हैं डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। जो स्टार मैंने स्पेस दिया, सिलेक्टर स्पेस सिलेक्टर यूज किया ना, सिलेक्टर स्पेस सिलेक्टर, उसका मतलब ये डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर इसको कहते हैं। उसको यूज करके क्या करते हैं, एक पेरेंट एलिमेंट से चाइल्ड, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है, जितने भी एलिमेंट्स है, उसको तुम टारगेट कर सकते हो। उसका मतलब अभी आइटम के अंदर जो s2 टैग है, दो, उसको ही टारगेट हुआ, बाहर वाला नहीं, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि इस आइटम के अंदर एक ही चाइल्ड एलिमेंट है h2, ये नेस्टेड वाला चाइल्ड एलिमेंट है। बट मुझे क्या करना है, इस आइटम का ओनली चाइल्ड को टारगेट है। ओनली चाइल्ड क्या है? इस वाला एलिमेंट। ये इसका चाइल्ड नहीं, ये इसका चाइल्ड है क्या? इसका चाइल्ड है, इस वाला डीप का। तो हम उसको कैसे एक्सेस करें? हमारे पास एक चाइल्ड कॉम्बिनेटर भी। चाइल्ड कॉम्बिनेटर कैसे एक्सेस करते हैं? देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हैज आइटम। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल दे दिया। देन मैं यहाँ पर s2 टैग लिखूंगा। तो क्या होगा, मैं कलर दूंगा रेड। देखो एक ही एलिमेंट टारगेट होगा, सेकेंड वाला। क्यों? ये होगा चाइल्ड कॉम्बिनेटर। चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर देखो div एक पेरेंट, इसके अंदर एक div था, इसके अंदर एक s2 था, ठीक है। इसके अंदर एक div था, यहाँ पर एक s2 टैग था, यहाँ पर एक div था। जब मैं डिसेंडेंट यूज करूंगा तो सारे एलिमेंट
इसके अंदर जितने भी एस टू टैग हो उसको टारगेट कर लेगा। बट कॉम्बिनेटर जब यूज करूंगा, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, वो क्या करेगा, ओनली चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट करेगा। ओनली चाइल्ड क्या क्या है, देखो इस वाला एस टू को टारगेट करेगा, ये इसका चाइल्ड नहीं, इसका चाइल्ड। ये हो गया चाइल्ड कॉम्बिनेटर, ये है डिसेंडेंट। हमारा 4 टाइप का कॉम्बिनेटर होता है, ठीक है, ये 2 हो गया। और क्या कॉम्बिनेटर है देखेंगे, चलो। और एक होता है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, सिबलिंग का क्या होता है, जैसे कि मैं एक सिलेक्टर को टारगेट किया हाज आइटम, नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर कैसे यूज करते हैं, प्लस देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एस टू। उसका मतलब होता है इस वाला एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट एस टू होना चाहिए। जब एस टू होगा तो स्टाइलिंग दे दो, नहीं होगा तो मत दे दो। उसका मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट एस टू होगा तो स्टाइलिंग दे दो। तो हम देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस वाला एलिमेंट के बाद में एक एस टू टैग। तो सिंपल सी बात, मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ से हाज आइटम प्लस एस टू करूंगा तो क्या होगा, कलर रेड। तो देखो थर्ड वाला एलिमेंट एक्सेस हो, क्यों, नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का काम होता है कि उसका नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको टारगेट करो। बट यहाँ पर एक देखो एक चीज, यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, अभी देखो एक्सेस नहीं होगा, क्यों, उसका मतलब होता है कि इस जो एलिमेंट को तुमने टारगेट किया उसको नेक्स्ट एलिमेंट एस टू होना चाहिए, तभी वो अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी क्या हो गया, अभी उसके नेक्स्ट हो गया पैराग्राफ, तो अप्लाई नहीं होगा। बट इस टाइम में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एस टू और एक देता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि मैं कहूंगा कि आइटम आईडी के बाद जितने सारे सिबलिंग में जितने सारे एस टू टैग है सबको टारगेट कर लो। तो यहाँ पर एक सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर है, सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, जिसको यूज करके क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट के बाद में नेक्स्ट जितने सारे एस टू टैग होगा, कैसे यूज करते हैं, देखो इस तरह का सिंबल, एस टू टैग दे दिया, कलर रेड, देखो 2 एलिमेंट को टारगेट करते हैं, क्यों, उसका मतलब होता है इस एलिमेंट के बाद में नेक्स्ट जितने सारे सिबलिंग एस टू टैग है सबको टारगेट कर लो और सीएसएस अप्लाई कर लो। तो सीएसएस कॉम्बिनेटर का पार्ट होता है सिलेक्टर का, जिसको यूज करके क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एलिमेंट के बाद में जितने सारे एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, एक चाइल्ड एलिमेंट टारगेट कर सकते हैं, एक विद इन एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेटर का यूजेस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।